नमस्कार, आधा दिन पूरी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। रायपुर से आपको खबर बताएंगे। 8 अप्रैल को छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बड़ी बैठक होगी। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में दोपहर 12 बजे ये बैठक होगी। तो पीसीसी चीफ दीपक बैज करेंगे बैठक का नेतृत्व। स्थानीय मुद्दों पर जोर देने की रणनीति बनेगी। राज्य सरकार के खिलाफ बड़े प्रदर्शन की रणनीति बन सकती है। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, कांग्रेस खेमे से 8 अप्रैल को छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बड़ी बैठक होगी। राजीव भवन में ये बैठक होगी। 12 बजे से ये बैठक शुरू हो जाएगी। पीसीसी चीफ इस बैठक का नेतृत्व करेंगे। यहाँ स्थानीय मुद्दों पर जोर देने पर रणनीति बनेगी। राज्य सरकार के खिलाफ बड़े प्रदर्शन की रणनीति बन सकती है। तो 8 अप्रैल को छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बड़ी बैठक। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में ये बैठक होगी। और सचिन, देखिए, एक तरह से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में अभी से आगामी चुनाव को लेकर माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। कांग्रेस इससे पहले भी प्रदर्शन कर चुकी है, महंगाई को लेकर, रसोई गैस को लेकर। एक बार फिर से सड़क तक पहुंचने की तैयारी है, सड़क पर उतरने की तैयारी है कांग्रेस। बिल्कुल राशि, देखिए, और इस बैठक में इस पर और बल दिया जाएगा कि किस तरीके से राज्य सरकार को राज्य के स्थानीय मुद्दों पर घेरना है। कभी कभी हम नेशनल मुद्दों को ज्यादा लेकर आ जाते हैं जो कि राज्य की लोगों के लिए उतने ज्यादा प्रभावी नहीं साबित होते हैं। तो इसमें यहाँ भी चर्चा हुई कि किस तरीके से स्थानीय मुद्दों पर सरकार को घेरना है राज्य सरकार। तो स्थानीय मुद्दों पर जोर देने की तैयारी है। राज्य सरकार के खिलाफ बड़े प्रदर्शन की रणनीति बन सकती है। 8 अप्रैल को छत्तीसगढ़ कांग्रेस की ये बड़ी बैठक, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसी बीच भोपाल से बड़ी खबर की। तो मंत्री विश्वास सारंग के बंगले में चोरी, कीमती मोमेंटो और ट्रॉफी की चोरी हुई है। मंत्री के बंगले के बाहर स्टोर रूम से चोरी हुई है। सिक्योरिटी गार्ड ने टीटी नगर थाने में शिकायत की है। चोर की तलाश में अब पुलिस जुट गई है। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे थे कि चोर की तलाश में पुलिस फिलहाल जुट गई है। मंत्री विश्वास सारंग के बंगले में चोरी हुई है। कीमती मोमेंटो और ट्रॉफी की चोरी हुई है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मंत्री के बंगले के बाहर स्टोर रूम से चोरी हुई है। अब देखिए, मंत्री का घर, मंत्री का बंगला और मंत्री के बंगले में ही चोरी हो गई। सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल चोर की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मंत्री विश्वास सारंग के बंगले में चोरी हुई है। भोपाल से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, कोई हाई सोसाइटी पॉश इलाके की बात नहीं हो रही है, मंत्री के बंगले की बात हो रही है। और लाजमी है कि सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठेंगे। इतनी सिक्योरिटी होती है अगर मंत्री का बंगला है तो उसके बाद फिर वहां पर चोरी कैसे हो गई, ये समझ से परे। कीमती मोमेंटो और ट्रॉफी की चोरी हुई है और मंत्री के बंगले के बाहर स्टोर रूम से चोरी हो गई। ये देखिए कितनी बड़ी लापरवाही है और सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था पर ये बड़ा सवाल है। फिलहाल अब चोर की तलाश में पुलिस जुट गई है और देखना होगा कि आखिर कब तक ये कार्रवाई होती है और चोरों को कब तक ढूंढ लिया जाता है। जग्गी हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि अमित जोगी को 3 हफ्तों के भीतर सरेंडर करना होगा। हाईकोर्ट का यह आदेश अब आधिकारिक तौर पर अपलोड भी कर दिया गया है। लेकिन इस फैसले के खिलाफ अमित जोगी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और आज सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका पर अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले को लेकर 20 अप्रैल का समय निर्धारित किया, यानी अब मामले में अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। तो वहीं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि फैसला देर से आया लेकिन दुरुस्त आया है। बिल्कुल राशि, देखिए, अब मुख्यमंत्री की भी प्रतिक्रिया आ गई है और मुख्यमंत्री ने एक तरीके से सराहा है हाईकोर्ट के फैसले को। तो अब यकीनन इस पर सियासत तो होगी। बिल्कुल। और देखिए, हाई प्रोफाइल ये मामला रहा है और एक तरह से देखा जाए तो अमित जोगी की मुश्किलें जो है अभी कम नहीं हो रही है। और सचिन, इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो ये मामला पहले सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को तलब किया था ताकि इस पूरे मामले की विस्तार से सुनवाई हो सके। अब सुनवाई हुई तो बाकी जिन लोगों को आरोपी बनाया गया उन्हें सजा मिली, लेकिन अमित जोगी रह गए। तो ये तमाम तरह की जो दलील है वो हाईकोर्ट में दी गई और उस लिहाज से इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है हाईकोर्ट की तरफ से। खैर, अब रुख हुआ है सुप्रीम कोर्ट का।
आज सुनवाई हुई, अब 20 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। बिल्कुल, मुश्किलें तो बढ़ती जा रही हैं। अब देखना होगा कि 20 अप्रैल को क्या होता है। आज मैं न्याय के मंदिर सर्वोच्च न्यायालय आया हूँ। जो मेरे साथ गंभीर अन्याय हुआ है उसकी गुहार लेके आया हूँ। आज मुझे सम्माननीय कपिल सिब्बल साहब ने, मुकुल रोहतगी साहब ने, विवेक तन्खा साहब ने, सिद्धार्थ दवे साहब ने, इन सब ने मिलकर बात रखी कि किस प्रकार से मेरे साथ लगातार अन्याय हुआ है। लीव टू अपील मुझे बिना सुने ग्रांट कर दी गई, अपील भी सीबीआई के अलाउ कर दी गई, उसमें भी मुझे नहीं सुना गया। ये सारी बातें हमने आज माननीय न्यायालय के समक्ष रखी है और न्यायालय ने ये आदेश दिया है कि 25 मार्च का और 2 अप्रैल का दोनों जो आदेश मेरे विरुद्ध हाईकोर्ट ने पारित किए थे उनको वो सुनेगा और 20 तारीख को उस पर वो अपना फैसला देगा। दोनों आदेशों को उन्होंने कहा है कि गंभीरता से लेते हैं। इसकी 20 तारीख को उन्होंने विधिवत तिथि निर्धारित करी है। मुझे उम्मीद है कि जो मेरे साथ इतना गंभीर अन्याय हुआ है मुझे अवश्य न्याय मिलेगा। हत्याकांड में माननीय हाईकोर्ट का फैसला आया है और बहुत ही स्वागत योग्य है। पिछले दिनों जब निर्णय आया था इसी केस में तो इनको कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया था, जबकि ये मुख्य अपराधी थे। बाकी को सजा हुई थी लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आज माननीय हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं। तो इधर जोगी हत्याकांड मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने बड़ी सजा सुनाई है। कोर्ट ने अमित जोगी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं फैसले को लेकर रामावतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने INH न्यूज से बातचीत की। सतीश जग्गी ने बताया कि कई सालों की लड़ाई आज पूरी हुई। जग्गी परिवार को अब न्याय मिला है, क्या कुछ कहा सुनवाते हैं। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड में आखिरकार हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को मुख्य आरोपी बनाते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा जो है वो सुना दी गई। इसके पहले उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया गया था, लेकिन आज उन्हें सजा भी सुना दी गई है और उम्र कैद की सजा हुई है। राम अवतार जग्गी जी के पुत्र सतीश जग्गी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लंबा अरसा हो गया, कई सालों की लड़ाई। जग्गी परिवार आज उन सब का आभार व्यक्त करता है जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस लड़ाई में हमारा साथ दिया, मुझे दुआएं दी, मुझे ब्लेसिंग दिया। तमाम मीडिया की टीम, तमाम सीबीआई के अधिकारी, तमाम मेरे लॉ टीम और मैं जिनको जानता हूं, जिनको नहीं भी जानता हूं, उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। न्यायालय के प्रति जग्गी परिवार का अटूट विश्वास जो था आज उसमें मोहर लगी है और जग्गी परिवार को न्याय मिला है और सतीश जग्गी स्वर्गीय राम अवतार जग्गी जी को आज सच्ची श्रद्धांजलि मिली है। अमित जोगी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, अब आप भी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, क्या बात अभी और रखनी वहां पर बाकी है? उनका अधिकार बनता है, वो बिल्कुल जा सकते हैं। मुझे इसमें कोई ना दिक्कत है ना परेशानी है, परंतु सुप्रीम कोर्ट में जब भी मुझे मौका मिलेगा बात रखने का तो निश्चित तौर पे ये आजीवन कारावास की जो सजा है इसको मैं फांसी की सजा में तब्दील करने का सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करूंगा। उनका पासपोर्ट मैं जब्त करने की मांग करूंगा क्योंकि अमेरिकन रेसिडेंट्स रहे हैं, कहीं वो अमेरिका ना चले जाए, मैं ऐसी शासन और प्रशासन से मांग करता हूं। 2 दशक बीत गए, कठिनाइयों से आप लगातार लड़ाई लड़ रहे थे कोर्ट में, क्या कोई थ्रेट वगैरह भी आया, कोई धमकी भी दी गई कि कोई केस मत लड़िए, पीछे हट जाइए, कोई दबाव बनाया गया या अब भी कोई धमकियां आ रही है जब ये फैसला आ गया है? तो निश्चित तौर पे एक मुख्यमंत्री के परिवार से एक आम परिवार को लड़ना कोई आसान बात नहीं होती है। सतीश जग्गी को खरीदने की कोशिश करी गई, सतीश जग्गी को तोड़ने की कोशिश करी गई, सतीश जग्गी को मोड़ने की कोशिश करी गई, परंतु मैं सत्य की लड़ाई लड़ रहा था। मेरे साथ अनेकों की ब्लेसिंग थी, मेरे साथ मेरे पिताजी का आशीर्वाद था। मैं ना टूटा ना बिका और आगे भी ना टूटूंगा ना बिकूंगा। तो राम अवतार जग्गी हत्याकांड में आखिरकार फैसला आ गया है और अमित जोगी को
उम्र कैद की सजा जो है वो सुना दी गई है। उनके बेटे जो राम अवतार जग्गी जी के बेटे सतीश जग्गी, वो कह रहे हैं कि आज लंबे समय की लड़ाई के बाद आखिरकार न्याय उन्हें मिला है और जो दोषी थे आखिरकार वो अब सलाखों के पीछे जा रहे हैं। कैमरा पर्सन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सर, एनएस 24/7 रायपुर। चलिए जशपुर से खबर आपको बताते हैं। गृहग्राम बगिया पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। विष्णुदेव साय कार्यकर्ता और अधिकारियों ने उनका स्वागत किया है। सलिया टोली में रामकथा कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। बड़ी संख्या में नेता और अधिकारी मौजूद रहे। सीएम साय पहुंचे हुए हैं जशपुर। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बगिया में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होना है जहां पर साय मौजूद रहेंगे। अधिकारी कार्यकर्ता पहुंचे थे उनका स्वागत करने के लिए। और ये स्वागत तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में नेता और अधिकारी मौजूद रहे और इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं। गृहग्राम बगिया पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। कार्यकर्ता और अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। सलिया टोली में रामकथा कार्यक्रम में शामिल होंगे। चलिए बात कर लेते हैं भोपाल से बड़ी खबर की। तो छात्रों के 2 गुटों में फायरिंग का मामला, घटना के वक्त का सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है। फायरिंग में 2 युवकों को गोली लगी थी। अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। देखिए कि अब तक के आरोपियों की इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। छात्रों के 2 गुटों में फायरिंग का यह पूरा मामला, घटना के वक्त का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फायरिंग में 2 युवकों को गोली लगी थी और अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ये खबर हम आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां छात्रों के 2 गुटों में फायरिंग का मामला और फायरिंग के वक्त का जो सीसीटीवी, घटना के वक्त का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फायरिंग में 2 युवकों को गोली लग गई थी और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। भोपाल से खबर हम आपको बता रहे हैं। घटना के वक्त का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। चलिए अगली खबर भी आपको भोपाल से ही बताते हैं। शराब दुकान खोलने का लेकर विवाद हो गया। रिहायशी इलाका होने के चलते लोगों ने विरोध किया। सुनील यादव लाठी डंडों के साथ मारपीट करने पहुंचा और इलाके के लोगों और सुनील यादव के बीच यहां पर मारपीट हुई है। दोनों तरफ के कई लोग घायल हुए हैं। सुनील यादव अपनी प्रॉपर्टी में शराब दुकान खुलवा रहा था, लेकिन इलाका रिहायशी है, लोग रहते हैं और इस वजह से वहां के लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच में मारपीट हो गई। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। किसी ने बिल्डिंग के ऊपर से ये तस्वीरें ली हैं, ये देखिए, और कई लोग इसमें घायल है। देखिए इस तरीके से लाठी और डंडों से यहाँ मारपीट हो रही है। अंबिकापुर से बड़ी खबर है। नेशनल हाईवे पर ग्रामीणों ने चक्का जाम किया है। सड़क पर टायर जलाकर आक्रोश जताया है। हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, समझाइश दी जा रही है। सड़क हादसे में कल 3 महिलाओं की मौत हो गई थी। स्थायी मुआवजा और सड़क सुरक्षा के इंतजाम की अब ग्रामीण मांग कर रहे हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कल सड़क हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई थी। अब ऐसे में मुआवजे की मांग हो रही है और सड़क सुरक्षा के इंतजाम की भी मांग हो रही है। बड़ी संख्या में ग्रामीण यहां पर पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए नजर आए। बिल्कुल, ये तस्वीर आप देखिए। हालांकि पुलिस टीम, प्रशासनिक टीम ग्रामीणों को समझाइश देने में लगी। कल शाम को एक नशे में लिप्त युवक के द्वारा भारी एक्सीडेंट किया गया था स्कॉर्पियो से, जिसमें तीन महिला का डेथ हो गया वहीं पास। और क्या बोलते हैं उसको, एक जो महिला थी अभी संचित रूप से बहुत ज्यादा घायल है और पुलिस द्वारा अभी कुछ भी कार्रवाई नहीं किया गया है, आप देख सकते हैं। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग, और अभी तक डेड बॉडी नहीं मिला है, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर चक्का जाम कर रहे हैं और अभी रोकेंगे, पूरा रोकेंगे। इंदौर के खुडैल थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे ने 4 लोगों की जिंदगी छीन ली। तो आपको बता दें कि दुल्हन लेकर वापस लौट रही बारात की गाड़ी ने एक ट्रक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि इरफान, आरिश और फरहान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आरिस नामक युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। तो हादसे में 7 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज एमवाई हॉस्पिटल में चल रहा है। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने मौके पर चक्का जाम कर दिया। साथ ही पिकअप में आग लगाने की भी कोशिश की गई।
वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश दी, तब जाकर मामला शांत हुआ। और इसमें एक बारात आस्टा के पास एक गांव है, वहां से आ रही थी और ये लोग गाड़ियों से थे, जिसमें एक पुलिस गाड़ी थी और पुलिस गाड़ी के पीछे एक और इन्हीं बारातियों के साथियों की गाड़ी चल रही थी। उनके द्वारा रिपोर्ट की गई है कि आगे एक आइसर गाड़ी थी जिसमें भूसा भरा हुआ था और अचानक से उसने ब्रेक लगाया और पुलिस गाड़ी पीछे से उसमें एक्सीडेंट हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। जिसमें धमतरी में नेशनल हाईवे पर जगतरा मंदिर के पास सड़क हादसे में ट्रैक्टर सवार 2 लोगों की मौत हो गई। मृतक ढोकला से फागुन दाहा सामान छोड़ने के लिए जा रहा थे। जगतरा मंदिर के पास एक अज्ञात वाहन ने ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और ट्रॉली के दोनों चक्के जो हैं 50 मीटर दूर जाकर गिरे हैं। हादसे के तुरंत बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। दोनों शवों को गुरूर मरचूरी भिजवाया गया। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी हुई है। चलिए कोरबा से आपको खबर बताते हैं। पिटाई से अस्पताल कर्मचारी की मौत हो गई। परिजनों और अस्पताल कर्मचारियों में आक्रोश। बेंदरकोना गांव के सरपंच ने पिटाई की थी। आक्रोशित कर्मचारियों ने पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया। तो देखिए ये कोरबा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पिटाई से अस्पताल कर्मचारी की मौत हो गई है। गंभीर ये मामला, जहां पिटाई से अस्पताल कर्मचारी की मौत हो गई और अब कर्मचारियों में आक्रोश है और उन्होंने पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया है। आक्रोशित कर्मचारियों ने पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया। और सबसे अहम बात यह कि सरपंच पर आरोप लगे। सरपंच ने पिटाई की थी ऐसा बताया जा रहा है। परिजनों और अस्पताल कर्मचारी अब नाराज हैं। बेंदरकोना गांव के सरपंच ने पिटाई की थी इस कर्मचारी की, तो अस्पताल के जो बाकी कर्मचारी उनमें भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए तो अब जो साथी कर्मचारी हैं वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं और उन्होंने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया है कि भाई पहले न्याय की बात होगी और उसके बाद ही पोस्टमार्टम होगी। कोरबा से बड़ी खबर है। युवक को निर्वस्त्र कर पिटाई की गई है। बाइक नहीं लाने पर ये पिटाई की गई। परिचित की बाइक लेकर गया था शराब पीने। राहगीरों ने पुलिस को दी सूचना। दर्री थाना क्षेत्र के कावेरी विहार की यह घटना है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं घटना से जुड़ी। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी और उसके बाद दर्री थाना क्षेत्र के कावेरी विहार की यह पूरी घटना है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये कावेरी बिहार की है। युवक को निर्वस्त्र कर पिटाई की गई। बाइक नहीं लाने पर पिटाई की गई। परिचित की बाइक लेकर शराब पीने के लिए युवक गया था, लेकिन राहगीरों ने पुलिस को सूचना दे दी। जशपुर से खबर आपको बताते हैं। प्राचीन बमनी माता मंदिर में तोड़फोड़ कर मंदिर का ध्वज जलाया गया। तो विश्व हिंदू परिषद ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। अज्ञात लोगों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज किया गया है। आस्था थाने के धरधरी गांव की यह घटना है। ये देखिए ये गंभीर मामला है, सांप्रदायिक मामला है और अब विश्व हिंदू परिषद ने गिरफ्तारी की मांग की है आरोपियों की। जशपुर की खबर है जहां प्राचीन मंदिर में तोड़फोड़ की गई है और साथ में मंदिर का ध्वज भी जलाया गया है। विश्व हिंदू परिषद ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। अज्ञात लोगों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज किया है। इंदौर से मॉब लिंचिंग का अजीबोगरीब मामला देखने को मिला है। यहां खुजराना इलाके में एक महिला को बच्चा चोर बताकर जमकर पीटा गया है। हैरानी की बात तो यह है कि इसी गफलत में पीड़ित महिला को स्थानीय पुलिस ने थाने में घंटों बिठाकर रखा। बाद पता चला कि महिला एक रिसर्चर है जो कि शाहबानो प्रकरण पर किताब लिख रही है और उसी संबंध में वो शाहबानो के परिजन से मिलने आई। बताया जा रहा है कि शाहबानो के परिजन ने ही भीड़ को मारपीट के लिए उकसाया था। महिला का आरोप है कि शाहबानो के परिवार से जुड़े लोग लेखन सामग्री और शोध डेटा को
साझा करने के नाम पर 25 लाख रुपए और किताब बिक्री पर 3% हिस्सा मांग रहे थे। लेखिका ने इसे लेकर एक एग्रीमेंट भी बनवाया था, लेकिन परिजन ने उसमें बदलाव किया और डेटा चोरी और बच्चा चोर बताकर हंगामा कर दिया, जिसके बाद इलाके की भीड़ ने महिला से जमकर मारपीट। अब घटना को लेकर महिला लेखिका ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन 15 दिनों बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस जांच चल रही है और आगे कार्रवाई की बात कर रही है। इस तरह का जो वीडियो बताया जा रहा है वो पूरी तरीके से भ्रामक है। थाना खजराना में ये फरवरी की घटना है, जिसमें एक साहबान हो जो कि बाहर से आई थी और जो कि एक स्टोरी बना रही थी, डॉक्यूमेंट्री बना रही थी शहजादी थाना खजराना के अंतर्गत, जिसमें कि 3 तलाक का मामला चल रहा था। उस पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे और उसमें ये बोला गया कि आपको हम जब ये डॉक्यूमेंट्री ली जाएगी तो 50% मतलब इसमें आपको पैसा मिलेगा, कुछ प्रॉफिट मिलेगा, जो भी पैसा इससे मिलेगा। उसके बाद फिर ये इनके द्वारा कोई पैसा नहीं दिया गया। तब इस बात पर लेकर के उन्होंने उसको जब सहबानों को घेर लिया और उसके साथ उससे इल्जाम लगाया कि डेटा चोरी कर लिया। लोगों ने ये समझा कि बेटा चोरी कर लिया, तो इस वजह से कंफ्यूजन हुआ था। ये डेटा चोरी करने की बात को लेकर के ये विवाद हुआ था। हालांकि दोनों ही पक्ष थाने गए थे, लेकिन दोनों ही पक्ष में समझौता हो गया, किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं की गई। पहुंच गई इंदौर फेब 13, 14, 15 को। तो उसके बाद मिस्टर तौसीफ ने मुझे फ़ोन करके मिस्टर जुबैर अहमद के ऑफिस को बुलाया, जो ओल्ड प्लासिया रोड में है। ऑफिस का नाम है एस.ए. खानन को, जो ओल्ड प्लासिया रोड में है। तो वहाँ पे वो दोनों आ गए, मिस्टर तौसीफ फरसी और मिस्टर जुबैर अहमद। तो उन्होंने बोला कि आप तो किताब लिख के चली जाएंगी, तो हमारा कुछ फ़ायदा होना चाहिए। तो ऐसे करके उन्होंने मांग की। तो मांग में उन्होंने बोला कि हमें 25 लाख और पर सीज 30% कमीशन चाहिए। तो हमने उसे मना कर दिया, तो क्योंकि बहुत ही अनरियलिस्टिक डिमांड था। तो जैसे मैं कॉल करने वाली थी, मैं बाहर खड़े होकर थोड़ा चल रही थी, तो मेरा फ़ोन मिस्टर जुबैर ने मेरा फ़ोन छीन लिया, मुझे धक्का दे दिया और मतलब अनाप शनाप बकने लगे कि फ़ोन देने तो कपड़े फाड़ दूंगा, ऐसे। तो मिस्टर तौसीफ फरसी ने ड्रामा शुरू कर दिया कि बच्चा चोर। बस भीड़ इकट्ठा हो गई, एक 50-100 मुस्लिम कॉलोनी लोगों की वहाँ पे खजराना में। मेरी मॉब लिंचिंग की गई, मुझे बहुत अब्यूज़ किया गया। तो आधा दिन पूरी खबर में फिलहाल इतना है। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।